इस वक्त हम मौजूद हैं बरौली में और बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए एक शख्स बैठे हुए हैं जिनकी परिचय जो है साधारण नहीं है, बिल्कुल ही असाधारण व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं और नाम है अब्दुल सत्तार मुन्ना। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा सर, बरौली जो विधानसभा है इन दिनों काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ अगर सबसे प्रबल अगर दावेदारी अगर मानी जा रही है राष्ट्रीय जनता दल से तो अब्दुल सत्तार मुन्ना की मानी जा रही है। क्या वैसा मतलब कृत कर दिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ? देखिए, मेरी प्रबल दावेदारी अगर कोई समझ रहा है जी तो अच्छी बात है। अब मैं आज से नहीं 20 साल से ये दावेदारी करते आ रहा हूँ जी जी। और मैंने क्षेत्र में उस तरह का काम किया है, उतना मेहनत मशक्क़त किया है जी। हमारी उस कदर सोच है कि धीरे धीरे जनता के मन में समा गई है जी कि ये बंदा अगर बरौली में आ जाता है तो हो सकता है कि बरौली की काया पलट के रख दे। अच्छा। इसलिए कि 1985 के बाद अदनान खान साहब के बाद जितने लोग प्रतिनिधित्व किए, जितने एमएलए हुए, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत एक्टिव लोग बरौली में एमएलए जीत के आए और हुए। इसलिए कि मैं उतना एक्टिविटी जो एक एमएलए में और विकासशील नेता में होना चाहिए वो चीज़ इन लोगों में हमें नज़र आया। और अगर मौका मुझे मिला तो मैं जनता के साथ इस पर खरा उतर के दिखाऊंगा कि विकासशील इंसान कैसे बन जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बन जाती है। अच्छा सत्तार साहब, ना आप विधायक हैं ना कोई मंत्री हैं, एक मामूली वार्ड भी नहीं है आप जी। उसके बावजूद भी जो आपकी एक्टिविटी देखी जाती है क्षेत्र में, हर छोटे बड़े अवसर पे आपको पाया जाता है। ठीक है, वो चाहे दुख हो या सुख हो, गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के साथ आपकी संलिप्तता पाई जाती है, हर किसी के साथ आपकी मौजूदगी पाई जाती है। क्यों सेवा करना चाहते हैं शुरू से ही? मतलब अभी तो लग रहा है कि मतलब विधायक के रेस में है तो ठीक है, लेकिन आपकी जो सेवा भावना है करीब 25 सालों से चलती आ रही है। जी देखिए, दरअसल बात यह है कि हर व्यक्ति पैदा होता है जी, सबका सोच अलग अलग होता है जी। मेरा सोच जब मैं पैदा हुआ, जवान हुआ, तभी से बन गया कि लोगों का सेवा करना, लोगों के रोजगार की समस्या को उठाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपने देखा होगा आज मैं 25 साल से 20 साल से एक्टिव हूँ राजनीति में, लेकिन इससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, रोड पे था, फुटपाथ पे रहता था। लेकिन मैं कोई ऐसा साल नहीं है कि जिस साल में 10,000 लोगों को विदेश में यानी खाड़ी क्षेत्र में मैं भेजने का काम नहीं करता था। अच्छा, ये जो रोजगार देने वाली जो समस्या है इन दिनों, इसका समाधान तो आप वर्षों से निकालते हुए आ रहे हैं, रोजगार लोगों को दे भी रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति आज यहाँ तक मतलब इस काबिल है कि लोगों की मदद कर सकता है। ठीक है, ये कैसे संभव हो पाया फुटपाथ से लेकर अब तक की सफ़र? ये जिन लोगों को मैं खाड़ी देश में भेजा, रोजगार दिलाया जी, उन लोगों को दुआओं की वजह है कि आज मैं यहाँ तक नज़र आता हूँ और जनता की निगाहों में इतना पॉपुलर। जी जी। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि जिन लोगों को भेजा जो सुखी हैं, चैन से हैं, जिनका परिवार चैन और सुकून से है, उन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। जी जी। कोई गरीब दुआ देता है, मालिक उसको सुनता है। दुनिया दे ना ये दे, लेकिन मालिक उसका अज्र देता है। तो मैं समझता हूँ लोगों के दुआओं का असर है। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अभी प्रदेश महासचिव हैं आप, प्रदेश महासचिव तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे ये सिलसिला शुरुआत हुआ था? इसमें तो बहुत सारी लंबी कहानियां हैं। बहरहाल मैं समझ लीजिए कि बहुत ही संघर्ष करके जी आगे बड़ी बड़ी चट्टानें मिली, दीवारें मिली, यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ जैसे कोई नेता मिला, उसको तोड़ते फोड़ते ढाते हुए मैं प्रदेश महासचिव तक आया। और मैं वहाँ भी प्रदेश महासचिव के लिए, हो सकता है हमारी बात आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी तक पहुँचे या वो सुने, मैंने प्रदेश महासचिव के लिए अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से नहीं कहा था। उन्होंने अपनी तबीयत से कहा था कि तुमको प्रदेश में ला रहा हूँ, तुमको प्रदेश महासचिव रहना है और तुमको एक्टिव होकर जिस तरह एक्टिव हो उसी तरह काम करना है। फिर मैं तुम्हारे लिए आगे के लिए मैं खुद सोच रहा हूँ, रास्ता बना रहा हूँ, मैं जितना कह रहा हूँ उतना तुम करो। अच्छा, बरौली विधानसभा से आपकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। ग्राउंड पे लोग ये बोल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि अब की बार अब्दुल सत्तार मुन्ना। तो अगर आप बरौली विधानसभा से अगर टिकट लेके आते हैं और जीत जाते हैं तो बरौली के लिए क्या करने की तमन्ना है, दिली ख्वाहिश क्या है आपकी? देखिए, अगर जनता मुझे मौका दे रही है
इसके काबिल रहा। तो पहला सोच तो मेरा जो बचपन से आ रहा है नौकरी और रोज़गार का, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष की सोच है, हमारी सोच से मिलता जुलता है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो लकीर खींच दिया है नौकरी और रोज़गार का, सबसे पहले मैं उस पर चलने की काम करूँगा। रही क्षेत्र की बात, तो मेरे निगाहों में सबसे ज़रूरी जो है यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम करना। इसलिए कि ये काम तो बहुत बड़ी है, हम लोग छोटे हैं, छोटे जवान से बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वक्त की ज़रूरत है कि इसको सोचना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ छपरा जाने के लिए ना कोई बस की सुविधा है, ना कोई बाइक से उतना दूर का सफ़र तय कर सकता है। ट्रेन की टाइमिंग आप जानते ही हैं। हमारे नौजवानों को, युवाओं को गोपालगंज से छपरा जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर्दी हो या कड़ाके की गर्मी हो या आपका बरसात हो, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि मेरे जैसे लोग जब आएंगे तो हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी लाया जाए। अच्छा सत्तार साहब, आप ग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एसी वाले नेताजी नहीं हैं जी, ठीक है। आप धूल फाँकते हुए ग्राउंड पे घूमते हैं और बरौली का कोना कोना आपने छान मारा है और प्रदेश महासचिव हैं, तो खैर तो आपकी संलिप्तता तो पूरे बिहार में पाई जाती है। हालांकि बरौली की ही अभी बात करेंगे। बरौली की बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि बरौली की जो बदहाल दशा है, ठीक है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? जो स्थानीय विधायक है वो है। अगर वो एक्टिव रहते, उन लोगों की सोच इस तरह की रहती, अभी बरौली का ये हाल नहीं रहता। आप बताइए, पूरे कंस्टिट्यूंसी में कोई ऐसा काम किया गया है जो नौजवान युवा हो, पुलिस में, आर्मी में, होमगार्ड में बहाली करना हो, दौड़ने का रेंज लगाने की कोई फील्ड, कोई स्टेडियम कुछ दिया है? किसी की सोच वहाँ तक गई है? मैं 4 दिन पहले गया था क्रिकेट के उद्घाटन में आदमापुर में, देखा इतना बड़ा ग्राउंड है आदमापुर। काश अगर मेरे जैसे लोग रहते तो सबसे पहले आदमापुर फील्ड की जो है स्टेडियम बनाने की कोशिश करते। इतना बड़ा ग्राउंड है। यानी कि बरौली के विकास के प्रति दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि मैं कितना दर्द छुपा रखा हूँ। जब मैं उसके लायक हो जाऊँगा तो सिर्फ ज़बान से नहीं, किरदार से बता करके अदा करने का काम करूँगा भाई। अच्छा, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या क्या कमियाँ आपको दिखती हैं? अब जैसे देखिए, आप स्वास्थ्य के मामले में देखिए, जी जी, बरौली से लेकर माझा दोनों प्रखंड है। जी जी, किसी को अगर कुछ होता है तो सिर्फ रेफर करने के लिए माझा या बरौली हॉस्पिटल में जाते हैं। केवल रेफर करने के लिए? रेफर करने के लिए, इलाज के लिए नहीं। कोई सुविधा ही नहीं है तो इलाज कहाँ से होगी? जी जी। तो सबसे पहले उस पर काम किया जाएगा, शिक्षा पे काम किया जाएगा। ये नल जल, जो जाली नल जल चल रहा है, उसको ओरिजिनल नल जल उतारने की कोशिश करेंगे। जाली है? हाँ, तो आप देख रहे हैं नल जल लग गया, कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा? किस पंचायत में चल रहा है नल जल? तो ये जाली नहीं तो क्या? अच्छा, सड़कों को भी काफ़ी दुर्दशा है। एक दिन बारिश हो रहा था, ये हालांकि बरसात का मौसम नहीं है, ठीक है, हल्का सा बारिश हुआ था और गए, गाड़ी लेके गिर गए एक जगह आपके बरौली नगर निगम में ही। तो देखिए, सड़कों का तो बहुत सारा विधायकों के पास फंड भी आता है जी। सब कुछ ऐसा नहीं है कि बिहार अभी पहले की जैसा बिल्कुल खाली है, पैसे आते हैं। लेकिन जो स्थानीय विधायक होते हैं, मैं सिर्फ यही की बात नहीं करता हूँ, ये देखते हैं कि कौन हमको वोट दिया है, कौन नहीं दिया है, किस क्षेत्र के लोग हमको वोट दिया है, उसी क्षेत्र में काम होना चाहिए। इस क्षेत्र के नहीं दिया है तो नहीं काम होना चाहिए। मैं इस सोच को बहुत घटिया सोच मानता हूँ। ऐसा नेता के पास ना ये छवि होना चाहिए, ना ये सोच होना चाहिए, ये भावना नहीं होनी चाहिए, ये भावना कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेता सबके लिए होता है। जी जी। अच्छा, ये जो 2025 की जो विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है, इसमें आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के सिवाय तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार में कोई चेहरा नजर आ रहा है। अच्छा, चाहे जिस पार्टी में हो। तेजस्वी यादव जी हैं? तेजस्वी यादव जी। अच्छा, इनकी जो ये सब माई बहन योजना है या फिर आपका वृद्धा पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका, मैं जब आता हूँ इधर क्षेत्र में तो देखता हूँ कि जगह जगह आपके फ्लैक्स लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। माई बहन योजना का? जी जी। ये धरातल पे उतरेगा क्या? बिल्कुल उतरेगा। देखिए, वादा का इजहार तेजस्वी, एकता मिल्लत प्यार तेजस्वी, बोल रहा है बिहार का युवा, नौकरी और रोजगार तेजस्वी। वाह। हमारे नेता तेजस्वी यादव जो वादा कर लेते हैं उसको पूरा करना जानते हैं और उसको पूरा करेंगे। जी, गारंटी नहीं देते हैं, वादा करते हैं और वादा करके पूरा करते हैं। आपने देखा होगा कि अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर जनता मुझे मौका देती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है बिहार में, तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। महज 17 महीना का वक्त मिला। हमारे नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, उस वक्त इन्होंने 5
लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो ये वादा होता है और इसको पूरा करना होता है। इसको कहते हैं हम लोग जुमलाबाजी वाला वादा नहीं करते हैं जो और पार्टियां करती हैं। अब रही बात, हमारे नेता ने जो वादा किया है कि हमारी सरकार आई तो मैं प्रति महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करूंगा पर मंथ, तो निश्चित रूप से हमारे नेता देंगे। मैं नेता के विचार जानता हूं, अपने पार्टी का सब कुछ मैं जानता हूं, हम लोग निश्चित रूप से देंगे। ये जो है आपका वृद्धा पेंशन कितना मिल रहा है? 400। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो उसको हम लोग 1500 देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर कितना का मिल रहा है अभी? कहीं 1050, कहीं 1000, कहीं 1200 भी मिल रहा है। लेकिन जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार आएगी तो उसको हम लोग 400 से 500 में देने का काम करेंगे। और ये हमारे नेता का वादा है और इस वादा पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। इस वादे पे मतलब कायम रहेंगे लोग? बिल्कुल हम लोग कायम दायम रहेंगे। जितने के बाद पहुंचेंगे हम लोग जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारी पार्टी का ये पहले ही से यही विचारधारा है, यही मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो से हम लोग अलग नहीं जा सकते, यानी कि काम करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव यानी कि अब्दुल सत्तार मुन्ना जी थे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि एक क्षणिक मुलाकात थी, एक मिनी पॉडकास्ट था। अगली बार अगर मिलेंगे तो एक लंबा चौड़ा पॉडकास्ट लेके आएंगे और उसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अब्दुल सत्तार से जुड़ी कोई भी मुद्दा हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो सारे सवालों का जवाब इनसे लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।